तो अब मैं मौजू शुरू कर रहा हूँ। हाँ, अब मौजू शुरू कर रहा हूँ, वक्त, इंसान और इमाम। 40 मिनट में बात मुकम्मल हो जाएगी और इंशाअल्लाह यकीन है कि आप थकें इसके पहले हमारी गुफ्तगू भी ख़त्म हो जाए। देखें, ये जो टाइम है ना, वक्त, आप प्रैक्टिकली देखने जाएंगे तो ये सबसे मजबूत सच है दुनिया का, क्योंकि मौत वक्त के बुनियाद पे टिकी हुई है। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं। हाँ, सबसे टेक्निकल वैल्यू वाली चीज का नाम है वक्त। मगर कमाल की बात यह है कि इसका समझना मेरा और आपका झूठ है। यह बताता है कि हमारी बुनियादें अगर बाबे मदीनतुल इल्म से नहीं मिली तो झूठ ही झूठ है। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा। आपने मसलन अभी कहा कि 11 बज रहा है, ये आपके लिए 11 है, आपके पड़ोस के लिए 11 नहीं 11:30 है, उसके पड़ोस के लिए 11:30 नहीं 12 है, उसके पड़ोस के लिए 12 नहीं 12:30 है। एक वक्त में कितने झूठ! खुदा की कसम अगर मैं 180 मुल्कों की घड़ियों को मिलाऊं तो मुझे लगेगा पूरी दुनिया झूठ के पीछे पागल है। खुदा की कसम, इसे महसूस कीजिए। मुझे मालूम है मैं कोई यूनिवर्सिटी में लेक्चर नहीं दे रहा, मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाऊंगा, इशारे करता चला जाऊंगा। इंसानों की बनाई हुई दुनिया में जितनी मसनवी चीजें हैं वो सारी झूठ की बुनियाद पर हैं। मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, मगर मार्केट झूठ की बुनियाद पर है। पता नहीं मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं कि मार्केट झूठ की बुनियाद पर है। किसी गधे को घोड़ा बना के बेच दिया जाता है। आया आया आया, आया। कहां बैठे? ठीक है, झूठ की बुनियाद। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड में हीरो बनते हैं लोग सोशल मीडिया पे। सबसे ज्यादा स्पीड में हीरो लोग बनते हैं सोशल मीडिया पे। मेरी बात शायद तुम्हें नहीं समझ में आए, जाओ सोशल मीडिया का तर्जुमा फारसी में देखो, हवाए मजाजी है। मैं अपनी बिहारी या भारतीय भाषा बोलूं, झूठ की दुनिया है। जब झूठ के दुनिया के निकले हीरो इतने बड़े होते हैं तो सच की दुनिया के हीरो कितने बड़े। साथ है मेरे, आप सेम मौजू सुनना चाहते हैं मुझसे तो मैं आगे चलूं। आपको मजलिसी अंदाज में मजलिस सुनना है तो भी पढ़ सकता हूं। यह है कि अगर दिखाई देता जहां जिस दुनिया में भूख रोटियों से जीत जाए, मजलिस किसी के दस्तरखान की बिरयानी दिखाने का नाम नहीं है, मजलिस अली की सूखी रोटी दिखाने का नाम है। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद। इंसान में सबसे बड़ी चीज जो अल्लाह ने खुद दी, खुद उसने ली नहीं, खुद इंसान को अल्लाह ने दी। भाई पूछिए अल्लाह से, तूने इस इंसान को क्यों भेजा जो पर्दों में छुपा हुआ है? खुदा की कसम, आप सोचते हैं आपका इमाम पर्दे में छुपा हुआ है? अरे भाई ये इंसान खुद पर्दे में छुपा हुआ। इस पर्दे में छुपे हुए आदमी को हिदायत के लिए वही आ सकता है जो खुद पर्दे में छुपा हो। पर्दा जिसकी जिंदगी हो, पर्दे से बाहर आना जिंदगी नहीं, पर्दे में रहना जिसकी जिंदगी हो। पता नहीं मैं महसूस करा पा रहा हूं कि नहीं महसूस करा, लेकिन समझिए, यहां से शुरू कर रहा हूं। ये जो पूरी कायनात है, ये वर्ल्ड ओवर, ये सब कुछ, ये स्पेस, ये रातों को जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो ये सितारे बताते हैं कि पूरी दुनिया किसी के हुक्म से चमक रही है। पूरी तवज्जो क़िबला, ये किसी के हुक्म से चमक रही है। तुम्हारी दुनिया तो एक छोटी सी दुनिया, ये छोटी सी दुनिया, ये आपकी अंगूठी के बीच की जो जगह है, ये छोटी सी, एक छोटा सा वजूद है उस वरख के बीच जिस वरख को खुदा ने खुद अपने हाथों से आमादा किया। हाँ, और उसने अपनी तहरीरें लिखी, वक्त पे उस तहरीरों को कहीं ज़बूर कहा गया, कहीं इंजील कहा गया, कहीं कुरान कहा। हाँ? खुदा की कसम, दुनिया में जो खुदा को मानता है वो भी लकीरों को लेके घूमता है
और जो खुदा को नहीं मानता वो भी लकीरों को लेके घूमता है। जो मानता है वो भी किस्मत को मानता है, और जो नहीं मानता वो भी लक और किस्मत को मानता है। अल्लाह ने इस पूरी कायनात में इंसान को बनाया, मगर कमाल यह है कि जो कुछ उसने कायनात में जमा नहीं किया था इंसान में जमा कर दिया। इसीलिए इस कायनात को समझने और समझाने वाले अली ने कहा कि बशर कायनात अकबर की सूरत है। एक इंसान अपने अंदर कायनात अकबर समोए हुए। ठीक है, अब मजलिस के 3 हिस्से करता हूं, 60 से 70 और 75 और 85 साल वाले लोग, और 45 से 60 साल वाले लोग, और फिर जो हमारे छोटे और हमारे बच्चे और तुम्हारे छोटे भाई हैं। समझिएगा, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। पूरी कायनात इंसान में बंद है। इंसान अपनी नीयत में बंद है। नीयत उसके वजूद में बंद है, वजूद उसके इल्म में बंद है, और इल्म का शहर मोहम्मद है और दरवाजा अली है। मैंने कुछ समेटने की कोशिश की है, फैलाने की नहीं। ठीक है, तो अब ये इंसान अपनी दुनिया में उसे बड़ा मानता है, उसे बड़ा मानता है जिसका वक्त अच्छा चल रहा। यह भी अजीब ताबीर है, जिसका वक्त अच्छा चल रहा उसे बड़ा मान। बड़े बड़ों का वक्त खराब होता है तो उनका बड़ा होना काम नहीं आता, और छोटे छोटों का वक्त अच्छा हो जाए तो फिर वक्त के परों पर बैठकर न जाने वो कहां उड़ने लगते हैं। ठीक है, आपने महसूस किया वक्त बहुत बड़ी दुनिया की एक चीज, बहुत बड़ी चीज। कोई शय ऐसी नहीं है जिसके मुकम्मल करने, जहां तक पहुंचने या बनाने के लिए आपको वक्त दरकार ना हो। आप अच्छे इंजीनियर माने जाते हैं टाइम के, अगर आप बता देते हैं कि ये काम मैं इतने वक्त में कर लूंगा, तो लोगों को ये पता होता है कि इस आदमी को स्टडी है कि ये जो प्रोडक्ट बना रहा है कितने देर में बनेगा। फिर आप ये बताते हैं बाई आवर हमारी फैक्ट्री में इतना प्रोडक्शन होता है, बाई डे इतना प्रोडक्शन होता है, बाई मंथ इतना प्रोडक्शन होता है, और बाई ईयर हम इतना बना लेते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द बिगेस्ट मैनेजमेंट। कमाल की बात है, जो लोग बर्बाद हुए वो भी टाइम के मिस मैनेजमेंट की वजह से, और जो लोग आबाद हुए वो भी टाइम के गुड मैनेजमेंट की वजह से। ठीक है, टाइम का एक बड़ा रोल है, बड़ा रोल। और खुदा की कसम दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आपसे ये कहे कि वक्त ले लो फिर भी मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा, खुदा की कसम, खुदा की कसम है। कोई दुनिया में ऐसा आपको नहीं मिल सकता जो ये कहे साहब मुझे वक्त की जरूरत नहीं है, मैं आपको दे दूंगा। नहीं, कोई नहीं है। उसे कुछ भी डिलीवर करना है, उसे वक्त चाहिए। कुछ भी, मुझे मजलिस पढ़ना है, मुझे वक्त चाहिए। आपको मजलिस सुनना है, आपको वक्त चाहिए। फैक्ट्री से माल बनवाना है, वक्त चाहिए। माल किसी और को बेचना है, वक्त चाहिए। बिना वक्त के आप कोई काम नहीं कर सकते। तो यहाँ एक बुनियादी गुफ्तगू ये बनी, और बुनियादी जिसे हम ख़ास तरीके से ये कहें, एक तुर्रे इम्तियाज़ बशर का ये कि वो वक्त को छोड़ के कुछ नहीं कर सकता, और ये उनकी बेनियाजी कि उन्हें वक्त की ज़रूरत नहीं, जंजीरें दर हिलती रहे और वह ज़मीन से आसमान तक का सफ़र पूरा करके चले। समझ रहे हैं मेरी बात? अब ये अजीब बात है, मुझे नहीं पता आप किस तरह इसे महसूस करें। 2 मुलाकातें हो रही हैं, 2 मुलाकातें। पता नहीं, मेरे पास शायद अल्फाज नहीं, मैं बयान नहीं कर पाऊं, मगर कोशिश कर। 2 मुलाकातें, एक मोहम्मद की खुदा से और एक हुसैन की खुदा से। भाई खुदा की कसम जो कह रहा, एक मोहम्मद की खुदा से, एक हुसैन की खुदा से। एक जगह जिब्राइल कह रहा है मैं आगे नहीं बढ़ सकता, यानी अकेले मोहम्मद हैं, और एक जगह हुसैन अपने खुदा से बात कर रहा है, यानी अकेले हुसैन है। एक जगह नाना अपने मालिक से बात कर रहा है, यानी जुमले बदलू तो महमूद मोहम्मद से बात कर रहा है, और एक जगह कदीमुल एहसान हुसैन से बात कर रहा है। एक जगह हालात बहुत मौजू है और एक जगह तलवार गर्दन पे है। मगर खुदा की कसम बस ये कायनात में 2 थे कि जब ये मिल रहे थे ये थे, वक्त ना था। अरे बहुत बड़ा Thank you.